नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने होमवर्क भी किया होगा। मैंने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो उसमें बहुत सारे होमवर्क्स मैंने दिए थे और मुझे उम्मीद है कि वो सारे होमवर्क आपने किए होंगे और फोटो खींच के टेलीग्राम पे आपने भेजा भी होगा। और कमेंट में मैंने बोला था कि इसका क्या करना है, कमेंट में आपको आंसर लिखना है, तो वो भी कमेंट में आपने आंसर लिखा होगा और आप ईमानदारी से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। यह है सामाजिक, आर्थिक और नागरिक, मतलब सिविक्स, मतलब पॉलिटी। क्या क्या है, ये बुक है और ये चैप्टर 2 है, क्लास 6 का बुक है। आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए अध्याय, अध्याय का मतलब होता है इंग्लिश में चैप्टर, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, चैप्टर। ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। तो ग्रामीण मतलब गांव वाला। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गांव में रहते हैं ना, गांव। तो गांव का जीवन कैसा है, जीवन यापन मतलब लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, तो उसके बारे में, उसका स्वरूप मतलब वो कैसा दिखता है, गांव के लोगों में खेती बाड़ी कैसे होती है या किस तरीके से कौन सा काम करते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ये देखेंगे। और साथ में, मैंने कितनी बार बोला है कि साथ में आप बुक निकाल के रखेंगे सामने, अपने बुक से मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे वैसे आपको किताब से मिलाना है। आपके सामने नोटबुक होना चाहिए, उस नोटबुक में मैं जो बोलूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करें, उसका आंसर लिखना है, उस होमवर्क को लिखना है और बुक से मिलाते चलना है। बुक पे ध्यान देंगे और मेरी आवाज़ों को ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन पे भी देखेंगे और बुक में भी देखते जाएंगे। देखते हैं 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है। आपके घर में उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो पूछ रहा है कि आपके घर में जो खाद्य सामग्री, तो खाद का मतलब होता है जैसे कि खाने पीने वाला, जैसे कोई सामग्री है, जैसे चावल होता है, दाल होता है, सब्जी वगैरह होता है, तो ये सब कैसे आता है, उसका माध्यम क्या है, माध्यम मतलब किस तरीके से आता है। तो उसका क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। देखते हैं क्या आंसर है। खाली स्थान में हाँ या नहीं भरे। ये जो दिया हुआ है ये खाली स्थान, ये देख रहे हैं सर, खाली स्थान है। तो यहाँ पे बस क्या लिखना है आपको, हाँ में या ना में। जैसे पूछती है ना मैडम लोग या मैम लोग, तुम सही सही बताना, तुम होमवर्क करके आई हो, हाँ या ना में उत्तर दो, तो तुम क्या बोलते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यस मैम, हाँ मैम, बहुत सारे बोलते हैं नो मैम, नहीं मैम। वैसे ही आपको बस आंसर करना है, हाँ में, ना में, यस में या नो में। तो देखते हैं खाद्य सामग्री। तो खाद्य सामग्री में सबसे पहला क्या है, गेहूं है। तो गेहूं क्या खेत से आते हैं, खेत से आता है आपके घर में, मतलब डायरेक्ट खेत से। मतलब घर में जो आप गेहूं आ रहा है, जिससे क्या होता है, रोटी बनता है आटा से। तो वो जो गेहूं है, तो क्या आप खेत से डायरेक्ट आता है आपके यहाँ। अगर नहीं आता है तो आप लिखेंगे नहीं, नहीं भाई मेरे घर तो खेत से नहीं आता है, मेरे पास खेत वेत नहीं है, या मेरे पापा किसान नहीं है इसलिए हम खेती वेती नहीं करते, मेरा तो दुकान से ही आता है। तो क्या बाजार से आता है गेहूं, तो आप लिखेंगे, अगर गेहूं बाजार से खरीदते हैं आपके पापा, तो लिखेंगे हाँ हाँ मेरे पापा तो गेहूं बाहर बाजार से खरीद के लाते हैं, फिर उसको हम लोग धोते हैं, फिर धूप में छत पे सुखाते हैं, फिर मिल में जाके उसको पिसवाते हैं, फिर वहां से आटा बन के आता है तो उसका खाते हैं। या मजदूर के रूप में, गेहूं का मजदूरी के रूप में आता है, मतलब हो सकता है कि किसी के पिताजी, किसी की माता जी, मम्मी पापा किसी के यहाँ मजदूरी करते हो, और उस मजदूरी में क्या होता है, उनको पैसा ना दे के उनको गेहूं वगैरह दे दिया जाता हो, उस रूप में आता है। अगर नहीं आता है तो लिखेंगे नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं होता है मेरे घर। या किसी अन्य तरीके से, और भी कोई और तरीका जिससे आपके घर में गेहूं आता हो, तो वो तरीका का आप नाम लिख देंगे। ठीक है। जैसे कि कैसे लिख देंगे, जैसे कि मान के चले बाजार से हो गया, घर से हो गया, या कहीं और से हो गया, जो भी अलग तरीका रह गया है उसका आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। दूसरा मक्का है, मक्का मतलब वही मक्का का रोटी, सरसों का साग, जो पंजाब में मैंने बताया था चैप्टर 1 में। पंजाब के लोगों को क्या खाना पसंद है, तो मक्के की रोटी और सरसों की साग। मक्का वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ के लोग, पंजाबी लोग क्या खाते हैं, मक्के की रोटी और सरसों की साग खाते हैं। हालांकि हम भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मक्का कहाँ से आता है, तो सेम खेत से आता है तो लिखेंगे हाँ ना में। बाजार से आता है हाँ ना में, इसमें भी मजदूरी के रूप में आता है या अन्न से। इसी तरह से बहुत सारा है, आप उसको देखेंगे और इसको होमवर्क करेंगे। तो ये आपका HW है, और ये कहाँ करके लाएंगे, तो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम क्या है, ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप उस ऐप में जाएंगे और नाम ढूंढेंगे, बिहारी GK GS वाली, ये एक साथ है पूरा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, बिहारी GK GS
वाली, ये नाम सर्च करेंगे, अपने होमवर्क का फोटो खींचेंगे, वहां सेंड करेंगे, और कमेंट नीचे जो कमेंट बना होता है उसमें भी आप आंसर लिखेंगे साथ में। ठीक है। तो चावल के साथ, दाल के साथ, तेल, नमक, गन्ना, मूंगफली, चना, दूध, तो ये सब का क्या करेंगे आप आंसर हाँ में ना में लिख के बताएंगे। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है, मुर्गी पालन, देख रहे हैं मुर्गी सब बंद है यहाँ पे, सारी मुर्गी लोग इसके अंदर क्या है पिंजरे में बंद है। और चाय नाश्ते की दुकान, बहुत सारे के मुंह में तो पानी आ गया होगा कि वाह, यहाँ तो कचड़ी रखा हुआ है या बचका रखा हुआ है, समोसा रखा हुआ है, यहाँ गरम गरम कचड़ी और समोसा तल रहा है, फिर चाय भी अंदर बन रहा है, मुंह में तो पानी आ गया होगा। ये चाय नाश्ता का दुकान है। आपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना। तो चैप्टर 1 में क्या था, हमने पढ़ा था ना, बहुत सारा विविधताओं होता है, मतलब कितने लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, रहन से अलग 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 होता है, लोगों का बोलने का भाषा अलग होता है, पहनने का भाषा अलग होता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई नीची जाति का है, कोई ऊपर जाति का है, कोई सुंदर दिखता है, किसी का थोड़ा रंग सांवला है, तो कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, तो ये सब क्या है विविधता है। कितने विविधता है, सब अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग बोलते हैं। भारत गाँव का देश है। भारत जो है हमारा प्यारा भारत, वो क्या है गाँव, मतलब ज्यादातर यहाँ पे क्या है गाँव है, शहर कम है गाँव ज्यादा है, ज्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं भारत में। यहाँ लगभग 6 लाख से अधिक गांव है। देखिए कितने, 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा क्या है गांव है भारत के अंदर। तो मैं पूछूंगी कि कितने गांव हैं भारत के अंदर, तो आप कहेंगे 6 लाख से ज्यादा गांव है। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नजर डालें तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में विभिन्नता पाई गई है। अगर आप लोग चारों तरफ देखेंगे, आपको दिखेगा कि अरे यार, सारे लोगों का जिंदगी जीने का, यापन करने का जो तरीका है वो बहुत अलग अलग है, मतलब लोग बहुत अलग अलग तरीके से रहते हैं, कोई इस तरीके से रहता है, कुछ उस तरीके से बोलता है, कुछ इस तरीके से खेलता है, कुछ उस तरीके से खाता है, सब अलग अलग है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। अब इस वाले पाठ में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें देखेंगे कि लोगों के पास जितने भी लोग हैं, तो वो लोग जो जीवन यापन करते हैं, तो क्या उनके सामने अवसर है या नहीं, मतलब अवसर मतलब कि क्या उनको मौका दिया जाता है कि नहीं। कि हाँ, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या उसको मौका दिया गया कभी कि हाँ भाई, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ठीक है, ये कॉलेज है, इस कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, मन लगा के आप डॉक्टर बन जाइएगा। किसी को मन है कि किसी को खेती करना है, तो क्या किसी को खेती करने से कभी किसी को रोका गया है। वही सब देखेंगे कि उन लोगों को अवसर मौका दिया गया है या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन जीवन यापन की स्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती है या अलग है। और ये भी देखेंगे कि गांव में जो जीवन यापन है, जो लोग रहते हैं, तो उन लोग कितना भिन्न है, मतलब एक दूसरे से कितना अलग है, कितना अलग तरीके से काम करते हैं, या क्या बोलते हैं, क्या खाते पीते हैं, तो ये सब भी इसी चैप्टर में देखेंगे। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना। और समस्याएं मतलब कि दिक्कत, अगर उन लोगों को कोई दिक्कत आता है तो उस दिक्कत से कैसे लड़ते हैं, कैसे उस दिक्कत का सॉल्यूशन, उस दिक्कत को सॉल्व करते हैं, तो हल कैसे निकालते हैं ग्रामीण लोग, गांव के लोग। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है, तो बिहार का कौन सा जिला, बक्सर जिला। तो हम बनाएंगे बिहार का नक्शा, जो मैं हमेशा आप लोग के सामने बनाती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। ये बीचों बीच बहती है गंगा नदी। ठीक है, ये क्या है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी। तो देखिए अब बक्सर कहाँ है, बोल रहा है ना बिहार के बक्सर जिले, बक्सर यहाँ पे, याद रखेंगे हाँ, ये क्या है, ये है बक्सर। ठीक है। तो बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है, कौन सा गांव है, राजपुर गांव है। गांव की मुख्य गली तथा सड़क बाजार की तरह दिखाता है। मतलब गांव का मुख्य गली, जैसे क्या होता है गांव सब में गली वगैरह होता है ना, तो गांव की मुख्य गली तथा सड़क, जो गली है और सड़क है वो बाजार की तरह दिखता है, मतलब वो बाजार की तरह दिखता है, समझ गए। जो भी गली है, सड़क है, तो वो बाजार की तरफ दिखता है। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी का कोई घर है, ये घर है, ये क्या है, तो ये रोड पे ही लगा हुआ है, तो जैसे कि गली हो गया, ये नाला गिर रहा है, इसके घर से पानी निकल रहा है, रोड पे जा रहा है, तो ये रोड से लगा हुआ क्या हो गया, घर हो गया, घर से रोड से नाला जुड़ा हुआ है, वही दिखता है बाजार की तरफ, मतलब बाजार की तरफ दिखता है सब। वहां पर आपको तरह तरह के छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी। कौन कौन सी दुकान दुकान दिख जाएंगी गांव में, तो छोटा बड़ा होता है ना, किसी का दुकान छोटा है, किसी का बड़ा है। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है। तो जैसे कि बता रहे हैं यहाँ कि बक्सर जिले में जो राजपुर गांव है,
यहाँ पे एक घर का बारे में बता रहे हैं। ये घर है और वो घर, एक घर जो है क्या करता है, चाय नाश्ते का दुकान है। अब बगल में एक परिवार रहता है, मतलब चाय नाश्ते का दुकान है और उसके बगल में एक घर है। जैसे मान के चलिए ये घर है और इसी के बगल में एक दुकान बना दिया गया है। इस दुकान है, ठीक है, ये दुकान है, दुकान में कोई नाम है, ये ऐसे, ये दुकान है, ठीक है, ये हो गया दुकान। इसी दुकान में क्या हो रहा है, चाय नाश्ता बन रहा है। ये हो गया बैठने का लोगों का। ये देखिए, ये घर है, घर के बगल में चाय नाश्ते का दुकान। चाय नाश्ते के दुकान के बगल में एक परिवार रहता है, ठीक है ना, ये परिवार है, एक फैमिली रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीजें बनाना बनाने का काम करता है। ये जो परिवार है बगल में, वो क्या करता है, लोहे का चीज बनाता है। मतलब इस परिवार के जितने भी लोग हैं वो कौन सा काम करते हैं, वो लोहे की चीज, मतलब लोहे से बने हुए। तो लोहे से क्या क्या बन सकता है, लोहा से चाबी बन जाता है, लोहा से हथौड़ा बन जाता है, लोहा से छड़ बन जाता है। तो ये सब चीज लोहा से बन जाता है। तो वो सब लोहा बनाने का काम करते हैं, लोहे की चीज, मतलब लोहे से जो जो चीज आप बना सकते हैं काम करता है। उसके नजदीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। वाह। अब ये घर है, अब इसके घर के एक और बगल में, जैसे यहाँ पे, अभी यहाँ पे बना दिया जाए, हटा देते इसका बैठने वाला जगह, ये घर है, इसके बगल में ही क्या है, एक साइकिल मरम्मत की दुकान है। मतलब अब साइकिल वाला भी दुकान आ गया है। क्या करता है, साइकिल मरम्मत का काम करता है, ठीक है। जैसे ये है, ये अब यहाँ पे एक साइकिल का दुकान है, ये साइकिल बनाता है एक लड़का, ठीक है। क्या करता है, साइकिल मरम्मत करता है, दुकान है। गांव में कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और गांव में कुछ परिवार जो है वो कपड़े धोकर, जो धोबी का काम होता है, जो धोता है फिर उसको क्या करता है, इस्त्री करता है, आयरन करता है, तो उससे आजीविका चलाते हैं। आजीविका मतलब अपना जिंदगी चलाता है, उससे पैसा मिलता है, उसी पैसा से अपना घर भर चलाता है। ज्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। जो ज्यादातर लोग हैं गांव में वो क्या करते हैं, कैसे अपना जिंदगी चलाते हैं, तो खेती से, मतलब खेत में किसान है, जाते हैं खेत में, धान धान रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, उसके बाद दाल रोपते हैं, उसी का कटाई करते हैं, फिर उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना घर चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। कौन कौन सी खेती होती है, तो गेहूं, चना, चना जैसे हम लोग चना फाकते हैं ना, यहाँ चलो रास्ते में गए, चलो चना खरीद लेते हैं, चना चोर गरम खरीद लेते हैं, चना का भूजा खरीद लेते हैं। अरहर, ये सब क्या है, दाल है, मसूर की खेती होती है। तो ये सब क्या होता है, गांव में ज्यादातर खेती होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे भी हैं। तो इसके अलावा जैसे ये सब क्या, गेहूं, चना, अरहर, मसूर की खेती के अलावा क्या होता है, आम और मौसमी फलों के बगीचे भी है। मतलब लोग आम का भी पेड़ लगाया हुआ है। और मौसमी फलों मतलब सीजनल, मौसमी का मतलब मौसम होता है ना, ये मौसम का जादू, तो वही वाला मौसम जो सीजन कहते हैं जिसको, सीजन, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़। तो मान के चले गर्मी है तो गर्मी में जो फल फूल लगता होगा वो लगा दिया, सर्दी में जो फल फूल लगता है वो लगा दिया, बरसात में जो लगता है वो लगा दिया। तो मौसमी फल भी लगा लेते हैं, उसका भी बगीचा है गांव में। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये सब खेती बाड़ी करते हैं, और इससे अगर खेती बाड़ी ज़्यादा हो गया तो उसको क्या करते हैं, उसको बाजार में बेच देते हैं, उससे कुछ पैसा भी कमा लेते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, तो आजीविका मतलब जिंदगी जीने के लिए लोग यहाँ पे और क्या करते हैं, तो मछली पालन करते हैं, मुर्गी का पालन करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं, बकरी व सुअर भी पालते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं, और दूध के लिए तो पशु को पालते हैं। देखिए क्या क्या और करते हैं, जैसे खेती बाड़ी तो करते हैं, खेती में गेहूं, चना, अरहर, मसूर की खेती करते हैं। फल फूल मतलब आम का पेड़ लगा देते हैं, मौसमी पेड़ भी लगा लेते हैं। फिर उसके अलावा क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, मछली भी पाल लेते हैं, मुर्गा भी पाल लेते हैं, मधुमक्खी भी पाल लेते हैं, बकरी और सुअर भी पाल लेते हैं, दूध के लिए पशुओं को भी पाल लेते हैं। इतना सारा काम गांव के लोग करते हैं। आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है कि अब देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण मतलब गांव का जो रहन सहन है, जीवन यापन करने का जो तरीका है, तो उससे हमें क्या सीख मिलता है, या उससे हम क्या देख पाते हैं या क्या समझ पाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में अपने क्षेत्र के अनुसार आजीविका संबंधित किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करें। तो आपके, जैसे कि ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये हो गया आपका होमवर्क। इसको क्या करना है, टेलीग्राम पे बिहारी जीके जीएस वाली पे फोटो खींच के, मोबाइल से फोटो खींच के, नोटबुक जो आप बनाए हैं उसमें
वर्क करेंगे, उसका फोटो खींचेंगे, फिर आंसर भेजेंगे और कमेंट में भी इसका आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, खाली स्थान में अपने क्षेत्र के अनुसार आजीविका संबंधित किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार किए, सूची तैयार करें। तो ये वाला होमवर्क आपको करना है। तो देखिए कृषि कार्य के अंतर्गत, तो कृषि कार्य से क्या क्या आता है, तो कृषि मतलब किसानी से कौन कौन सा काम आता है, गेहूं आता है, चना आता है, अरहर, मसूर, धान और भी, और अभी भी जितना भी आपको याद आ रहा है, मतलब जो किसान लोग हैं क्या क्या उपजाते हैं, का नाम लिखना है। तो ये आपको करना है। गैर कृषि कार्य मतलब जो खेती नहीं करते हैं, खेती नहीं करते तो फिर क्या करते हैं वो बागवानी कर सकते हैं, जैसे कि फल वगैरह लगा सकते हैं। डेयरी मतलब दूध वगैरह बेचते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, सुअर पालन करते हैं। तो इसी तरह से और आपको लिखना है, ठीक है। जो किसानी नहीं करते उसके अलावा लोग और क्या करते हैं, तो वो लिखना है आपको। यहाँ किसान वाला लिखना है कि किसान लोग कौन कौन सा खेती बाड़ी करता है। अन्य कार्य, अदर मतलब अदर क्या हो सकता है और कौन कौन सा काम हो सकता है, कोई होता है टीचर होता है, जैसे कि मैं हूँ आपकी टीचर, कोई डॉक्टर होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई पुलिस ऑफिसर होता है, कोई आईएएस ऑफिसर होता है, और कोई दरोगा होता है, फिर कोई साइंटिस्ट होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है। तो ये सब अन्य कार्य में आ जाएगा, कोई नेता बनता है। ये सब आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। ये आप फोटो खींच के भेजेंगे, कमेंट में भी लिखेंगे सबका आंसर। खेती, किसान और मजदूर, अब क्या पढ़ना है, खेती। खेती मतलब जो वही किसान जो खेती करता है, जो क्या होता है, बाग बगीचा होता है ना, खेत, बड़ा सा खेत में धान रोपना, गेहूं रोपना। किसान और मजदूर के बारे में देखते हैं। तो ललन एक मध्यम किसान, तो ललन क्या है, ललन नाम है, हमको लगता है इसी का नाम है, इसका नाम क्या है, ललन है, ललन, ललन भाई साहब इसका नाम है। एक मध्यम किसान, मध्यम का मतलब होता है बीच का, मीडियम। जैसे नहीं होता है कि हो सकता है आपकी मैडम लोग जो स्कूल में पढ़ाती होंगी या टीचर, तो कहती होंगी किसी स्टूडेंट को कहती होगी कि तुम है ना बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं हो, ठीक, मतलब मीडियम हो, मध्यम हो। ये उतना तेज भी नहीं है, उतना बेवकूफ़ भी नहीं है, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट कहता है, मध्यम, मीडियम। कोई तेज होता है तो कहता है बाप रे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। कोई बेवकूफ़ होता है तो कहती है ना मैम लोग या टीचर लोग, ये तो बहुत बेवकूफ़ है, एकदम मन नहीं लगाता है पढ़ने में। वैसे हो गया। तो ये कौन सा किसान है, मध्यम, बीच वाला है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा खराब। अब देखते हैं इसके बारे में। एक दिन हम एक दिन हम क्या कर रहे थे, एक दिन हम सुकल पूरा गांव गए। तो ये बोल रहा है, इसका कहानी सुनो। एक दिन हम सुकुलपुरा गांव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदानी गांव है। तो राजपुर कहाँ था, भोजपुर में था ना, जो ऊपर पढ़े थे राजपुर। राजपुर की तरह भी क्या है, सुकुलपुर भी मैदानी गांव है। मैदानी मतलब जहाँ खूब मैदान हो, मैदान मतलब जहाँ खेती बाड़ी ज्यादा होता हो, ठीक है, पेड़ पौधे ज्यादा हो, वो कहते हैं मैदानी गांव है। लेकिन यहाँ के गांव में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। तो यहाँ इस गांव में क्या होता है, जो सिंचाई होती है वो नहरों से होती है। नहर मतलब नहर का पानी निकलता है ना, बड़ा बड़ा पाइपलाइन से, या फिर पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको बड़ा बड़ा पाइपलाइन में देते हैं। उसके बाद नहर की तरह इस तरह से आपके खेत में क्या होता है, पानी गिरता है, ये वाला जैसे पाइपलाइन है, नहर, ठीक है, उसी को कहते हैं। जब सुकुलपुरा पहुंचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। ये बोल रहा है कि जब ललन बोल रहा है कि जब हम सुकुलपुरा गांव पहुंचे ना, तो वहाँ गेहूं का कटाई हो रहा था, मतलब गेहूं का कटाई का मौसम आ गया था। आ गया था मतलब वहाँ गेहूं पक गया था, वहाँ के किसान क्या कर रहे थे, गेहूं काट रहे थे। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो, काफी दिन बाद इधर आना हुआ है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला। उधर क्या हुआ कि ललन जैसे कि वहां पे गया तो ललन हमें देखते मतलब वहां के लोगों को देखा, हमें देखते ही ललन बहुत, जो ये लड़का है ललन किसान, बहुत खुश हुआ और बोला पानी पियो, आकर बोला आओ पानी पियो, काफी दिन बाद इधर आना हुआ है। वहाँ के गांव के लोग सब इसको बोल रहे हैं कि आओ, ललन बहुत, ललन खुश हो गया उन लोग को देख के, बोल रहा है कि आओ 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 पानी पियो, काफी दिन बाद आए हो इस गांव में, बहुत दिन बाद आए हो, इतने दिन से कहाँ गायब थे। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। तो गांव वाला, वहाँ पे जो गांव में रहता है वो लोग उसके बारे में बता रहा है, वो लोग बता रहे हैं कि ललन हमारा क्या था, अच्छी पहचान थी, मतलब हमारा अच्छा दोस्त बन गया था, बराबर गाँव में आता था ना, तो गाँव के लोग उसको जान गए थे। हम उसके खेत की ओर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग उसके खेत की ओर चला गया। खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देख रहे थे। तो वो लोग क्या था, खेत में मेड़ पर चलते, मेड़ नहीं होता है जैसे ये बड़ा सा आपका खेत है, बीच बीच में नहीं बना देते हैं इस टाइप से,
इस टाइप से बना हुआ रहता है, फिर ऐसे इसी को मेड़, तो इसी मेड़ पे क्या है, चलते हुए जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। तो खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देख रहे थे, तो लोग इस पे चल रहा था और खेत में जो फसल वगैरह लगा था उसको भी देख रहा था। गेहूं के साथ ही अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। गेहूं तो लगा ही था, उसके साथ और भी अलग फसल सब लगा था, वो सब फसल भी बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि सब लोग ललन के गांव में आया है, तो कुछ लोग है ना ललन के गांव में आया है, और ललन ही देख के उन लोग को मुस्कुराया, फिर ललन बुलाया कि बहुत दिन बाद आए हो। उसके बाद खेत में सब घूम रहा है, और घूमने के बाद क्या बोल रहा है कि ललन ललन क्या बता रहा है कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। ललन बोल रहा है कि इस बार जो है खेती लगता है बहुत अच्छा होगा। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। मतलब कि बोल रहा है कि फसल के लिए क्या चाहिए होता है, खाद और बीज चाहिए होता है, तो उसके लिए पैसा भी उसके पास था, काफी था, अच्छा था। पैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था, और वर्षा व नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी हो गई थी। ये देखो क्या था, फसल अच्छा होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो आपको क्या है, मिट्टी अच्छा होना चाहिए, चलो इसके पास खेत था तो मिट्टी अच्छा था। दूसरा कि आपको पानी चाहिए होगा, खेत में पेड़ पौधा लगा रहे हैं, पानी दीजिएगा ना उसको, नहीं तो वो सूख जाएगा। तो पानी कहाँ से लाता था, वो नहर नहर का था ना सुविधा, नहर से क्या हुआ, सिंचाई कर लेता था, पानी वानी दे देता था। अब एक तीसरा हो जाता है कि क्या होता है, पेड़ पौधों को कभी कभी कीटाणु वगैरह कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, उसके लिए क्या किया था वो, केसीसी मतलब पैसा लिया था। पैसा कैसे लिया था, किसान क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि एक कार्ड होता है इस तरीके से बना होता है, इस कार्ड को है ना बैंक से मिलता है, तो इस बैंक से ये कार्ड ले लीजिएगा तो क्या होगा, उसमें आपको पैसा दे देता है, तो एटीएम में जाइएगा तो आपको क्या होगा, पैसा मिल जाएगा इससे। या फिर क्या होगा, समय समय पे आपको क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार पैसा देते रहता है। जिसके पास क्या होता है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए किसान, के से किसान, के से क्रेडिट, के से कार्ड, तो जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड होता है सरकार उसको पैसा देता है। ये पैसा देता है ताकि वो बेचारा अपने खेती बाड़ी के लिए सामान खरीद सके, पानी का व्यवस्था कर सके, अगर कीटाणु वगैरह कीड़ा मकोड़ा लग रहा है तो उसके लिए दवा कीटनाशक वगैरह खरीद सके। ये सब उसके पास था, तो अच्छे से उसका क्या हुआ था, खेती बाड़ी हुआ था, फसल भी अच्छा हुआ था, बोल रहा था फसल अच्छा होने का उम्मीद है। ठीक है, तो ये आज के क्लास में इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे यहाँ से पढ़ेंगे, ललन के पास 5 एकड़ जमीन है, देखेंगे कि ललन और कितना के पास क्या कुछ है, कैसे रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और होमवर्क को टाइम से करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।